वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 16 मई 2024 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर विथ स्टैटिक मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे पिछले दिन के करंट अफेयर को। हाल ही में नासा ने सौरमंडल के किस पिंड पर रेलवे सिस्टम बनाने की घोषणा की है? चंद्रमा पर। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया? 15 मई को मनाया गया है। किस राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो बिहार। हाल ही में किस देश के ज्वालामुखी माउंट ईबू में विस्फोट हुआ? इंडोनेशिया में। किस देश ने पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलान शाह कप जीता है? तो जापान ने। और सुल्तान अजलान शाह कप का आयोजन हुआ था मलेशिया के इपोह में। आंद्रेई बेलासोव किस देश के नए रक्षा मंत्री बने हैं? तो रूस के नए रक्षा मंत्री बने हैं दोस्तों। यह मेरे प्यारे दोस्तों, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर कभी कभी दिखने वाला ऑरोरा भारत के किस जगह देखा गया है? लद्दाख में देखा गया है। हाल ही में किस देश के चाबहार बंदरगाह को संचालित करने के लिए भारत ने 10 वर्ष का समझौता किया है? तो ईरान के साथ दोस्तों। दुनिया के पहले सुअर की किडनी लगवाने वाले रिचर्ड रिक सेलेमैन का निधन हुआ है। यह किस देश के थे? तो अमेरिका के थे। किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी जेम्स एडरसन ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इंग्लैंड के क्रिकेट खिलाड़ी थे जेम्स एडरसन दोस्तों। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, अब हम बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर की ओर और हमारा आज का पहला प्रश्न है, किस देश ने चीन के साथ मिलकर अपना पहला मून मिशन IQQ लॉन्च किया है? तो QQ दोस्तों पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर लॉन्च किया है। तो सबसे पहले चीन दोस्तों, चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन की करेंसी क्या है? रनबिब्बी। और चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। अब पाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो इस्लामाबाद है पाकिस्तान की राजधानी। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अली जरदारी। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शहबाज शरीफ। देखो, भारत और पाकिस्तान के बीच जो लाइन है वो कौन सा लाइन है? तो मैकमोहन लाइन दोस्तों, ये भारत और चीन के बीच है। और भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा लाइन है? तो रेड क्लिफ लाइन जो है आपका, ये भारत और पाकिस्तान के बीच है दोस्तों। ईरान के किस बंदरगाह पर दोस्तों भारत ने 10 वर्षों का संचालन पर समझौता किया है? तो ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको दोस्तों कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था कि बांग्लादेश ने चीन की मदद से अपना पहला सबमरीन बेस स्थापित किया है और पाकिस्तान ने अपना पहला मून मिशन QQ लॉन्च किया है चीन के साथ मिलकर के दोस्तों। तो देखो दोस्तों, चंद्रमा का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है सेलेनोलॉजी। चंद्रमा पर धूल के मैदान जो है उसे शांति सागर कहते हैं और इसकी उत्पत्ति जो हुई, चंद्रमा की उत्पत्ति जो हुई है पृथ्वी के ही एक टुकड़े से हुई है। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर स्थित है लिबर्टीज पर्वत, जो चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है और पृथ्वी से चंद्रमा का 57% हिस्सा दिखाई देता है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह के नाम से जानते हैं। यहाँ वायुमंडल नहीं है और चंद्रमा का गुरुत्वीय क्षेत्र पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र का 1/6 भाग है मेरे लाल एवं लालियों। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के श्याम निखिल भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तमिलनाडु के दोस्तों यह है श्याम निखिल, जो भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अब यह तमिलनाडु के हैं। तो देखो दोस्तों, तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के गवर्नर है RN रवि। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है MK स्टालिन दोस्तों। तमिलनाडु में राज्यसभा कितना है? 18। लोकसभा कितना है? 39। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर तमिलनाडु में है। पिल्लूर बांध भवानी नदी पर तमिलनाडु में है। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो आपका है यह किस राज्य में है? तो मेरे लाल एवं लालियों तमिलनाडु में है। मुद्दुमलई अभ्यारण्य दोस्तों कहाँ है? तमिलनाडु में है मुद्दुमलई अभ्यारण्य। मेरे दोस्तों, मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र तमिलनाडु के कोयम्बटूर में है। दक्षिण भारत का मानचेस्टर कोयम्बटूर को कहा गया है। उत्तर भारत का मानचेस्टर किसे कहा गया है? कानपुर को। और भारत का मानचेस्टर किसे कहा गया है? तो ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको कि भारत के मैनचेस्टर के नाम से किसे जानते हैं। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर कलपक्कम में है और इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। चेन्नई में ही दोस्तों चेपक स्टेडियम क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध स्टेडियम है। मेरे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के सेला सुरंग को
भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है? हाल ही में किस राज्य के सेला सुरंग को भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों है सेला सुरंग, जिसको बनाया है BRO ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अभी मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि BRO ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। BRO का हेडक्वार्टर जो है ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और BRO की स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अब दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, तो देखो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों? ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। यहाँ पर राज्यसभा 1 है और लोकसभा 2 है। दोस्तों जब अरुणाचल प्रदेश की स्थापना यूनियन टेरिटरी के रूप में हुई थी 21 जनवरी 1972 को, और स्टेट के रूप में इसकी स्थापना हुई 20 फरवरी 1987 को। देखो पखोई वन्य जीव अभ्यारण्य, नामदफा बाघ रिजर्व दोस्तों कौन सा? पखोई वन्य जीव अभ्यारण्य, नामदफा बाघ रिजर्व, कमलांग बाघ रिजर्व, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान कौन सा दोस्तों? तो मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, दिबांग वन्य जीव अभ्यारण्य, टैली घाटी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। और ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों यह तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है दोस्तों। और ब्रह्मपुत्र नदी जो भारत में प्रवेश करती है यह अरुणाचल प्रदेश के यांग्याप दर्रे के पास से प्रवेश करती है। संगेस्तर झील या संगेस्तर तसो, जिसका अन्य नाम कोयली झील भी है, यह अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा है, यांग्याप दर्रा है और दीपू दर्रा है। पासीघाट हवाई अड्डा अरुणाचल प्रदेश में है। सेला सुरंग ईटानगर में है। अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम नेफा है। सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। और पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से लगती है दोस्तों, भूटान से लगती है, असम से लगती है दोस्तों, किससे लगती है? असम से लगती है, नागालैंड से लगती है और म्यांमार से लगती है। तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा 3 देश और 3 राज्य से लगती है। 3 देश हैं भूटान, चाइना, 2 देश सॉरी 3 देश दोस्तों, चाइना, भूटान और म्यांमार, और 2 राज्य से लगती है असम और नागालैंड। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश की सीमा कितने देश से लगती है? तो 3 देश से लगती है, भूटान, चीन और म्यांमार, जबकि 2 राज्य से लगती है असम और नागालैंड। दोस्तों ध्यान से दोस्तों याद रखना इस बातों को मेरी। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा क्या है देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में प्रकाशित नए उपन्यास गोविंद के लेखक कौन है? तो हरिंदर सिक्का है नए उपन्यास गोविंद के लेखक दोस्तों। गोविंद किसके द्वारा लिखा गया है? हरिंदर सिक्का के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशियाई पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में, यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशियाई पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में कौन सी पांडुलिपियों को शामिल नहीं किया गया है? दोस्तों यूनेस्को ने अभी मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में 3 पुस्तकों को शामिल किया है, जिसमें शामिल दोस्तों है रामचरितमानस, पंचतंत्र जिसके लेखक विष्णु शर्मा है, और दोस्तों सिहद्र्यालोक लोकाना। इन तीनों को यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है। तो शामिल नहीं है वायु पुराण दोस्तों, याद रखना। अब यूनेस्को दोस्तों, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? देखो, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। इसके डायरेक्टर जनरल है ऑन्द्रे अजेलो, और इसकी स्थापना हुई 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई मेरे दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने कहां पर एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया है? भारतीय वायुसेना ने कहां पर एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का सफल परीक्षण किया है? तो आगरा में किया है दोस्तों। और आगरा कौन से रिवर के किनारे है? यमुना रिवर के किनारे है। दिल्ली भी यमुना रिवर के किनारे है। अहमदाबाद दोस्तों साबरमती नदी के किनारे है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कोलकाता कौन से नदी के किनारे है। अब भारतीय वायुसेना दोस्तों, तो भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके प्रमुख हैं BR चौधरी। और वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। भारतीय सेना ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया दोस्तों? 15 जनवरी को। और भारतीय सेना की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1895 को। और प्रमुख कौन है? जनरल मनोज पांडे हैं। भारतीय नौसेना की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। प्रमुख है दिनेश कुमार त्रिपाठी। और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्तमान में CDS कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो जनरल अनिल चौहान है दोस्तों।
कौन है? जनरल अनिल चौहान मेरे लाल एवं लालियो। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा है, बांग्लादेश ने T20 विश्व कप 2024 में किस टीम का कप्तान बनाया है? बांग्लादेश ने T20 विश्व कप 2024 में टीम का कप्तान किसे बनाया है? तो याद रखना, नजमुल हुसैन सांतो को बनाया है। बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2024 में अपनी टीम का कप्तान किसे बनाया है? तो नजमुल हुसैन सांतो को बनाया है। अब बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? बांग्लादेशी टका। बांग्लादेश के दोस्तों प्रेसिडेंट कौन है? तो याद रखना, मोहम्मद शहाबुद्दीन। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना है। संप्रीति थल सैनिक अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? बांग्लादेश में है। बंगबंधु नेशनल स्टेडियम ढाका में है। मेरे दोस्तों बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अब क्रिकेट दोस्तों, क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में। आईसीसी की स्थापना हुई 15 जून 1909 को। आईसीसी के चेयरमैन है ग्रेग वारकेले, डिप्टी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा, और सीईओ कौन है? तो जियोफ एलर्डिस हैं दोस्तों। देखो, क्रिकेट की शुरुआत हुई थी इंग्लैंड में। कहाँ हुई थी क्रिकेट की शुरुआत? तो इंग्लैंड में हुई थी। क्रिकेट का पहला क्लब है हैमिल्टन, जिसकी स्थापना 1760 में हुई थी, और दूसरा है मैरीलीबॉर्न, जिसकी स्थापना 1787 में हुई थी। प्रथम वर्ल्ड कप कब हुआ था? 1975 में, क्रिकेट वाला। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। विजेता कौन था? वेस्ट इंडीज। उपविजेता कौन था? ऑस्ट्रेलिया। भारत ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कब खेला था? 1932 में खेला था इंग्लैंड के विरुद्ध। T20 वर्ल्ड कप दोस्तों कब हुआ? 2007 में हुआ पहली बार। कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। विजेता कौन था? भारत। उपविजेता कौन था? पाकिस्तान दोस्तों। प्रथम टेस्ट मैच कब हुआ था? 1877 में हुआ था। कहाँ हुआ था? मेलबर्न में हुआ था, और विजेता कौन था? ऑस्ट्रेलिया, और उपविजेता था इंग्लैंड। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, याद रखना। प्रथम एक दिवसीय दोस्तों कब हुआ था? क्रिकेट वाला 1971 में हुआ था, मेलबर्न में हुआ था। विजेता कौन था? तो इंग्लैंड, और उपविजेता कौन था? ऑस्ट्रेलिया मेरे लाल एवं लालियो। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बताना है कि भारत ने क्रिकेट का वर्ल्ड कप कितनी बार जीता है और कब कब जीता है, ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में दोस्तों। अगला प्रश्न है, सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के ब्रांड एम्बेसडर है कार्तिक आर्यन दोस्तों। कौन है? सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कार्तिक आर्यन दोस्तों। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर पिंकी कुमारी। बिस्लरी की पहली वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण। रिलायंस जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी, और मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर रणबीर कपूर है मेरे दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, सीनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो इसका आयोजन हो रहा है मुंबई में दोस्तों। कहाँ हो रहा है? मुंबई में दोस्तों। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक में। बीएसएनएल का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में दोस्तों। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर दोस्तों नई दिल्ली में ही है। चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार कौन है? ली कार्बूजियर, जो फ्रांस के थे दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, अब मुंबई में हो रहा है सीनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप। तो मुंबई 7 टापुओं का नगर, भारत का प्रवेश द्वार, और भारत का हॉलीवुड के नाम से प्रसिद्ध है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में है। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान मुंबई में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर मुंबई में है। और वानखेड़े स्टेडियम और ब्रेबोर्न स्टेडियम दोस्तों कहाँ है? तो ये मुंबई में क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध स्टेडियम है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हरियाणा के फरीदाबाद में किया गया है राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दोस्तों। अब हरियाणा के फरीदाबाद में किया गया है, तो हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? नयाब सिंह सैनी। हरियाणा में राज्यसभा 5 है, लोकसभा 10 है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है। सौरिहंद नहर सतलज नदी पर हरियाणा में है। और रिहंद नहर कहाँ है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो हरियाणा के करनाल में है मेरे लाल एवं लालियो। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुरुग्राम में है, और गुरुग्राम में ही दोस्तों भारत का पहला अनाज एटीएम अन्नपूर्णा एटीएम बना था। गुरुग्राम में ही दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर महागठबंधन का हेडक्वार्टर है। बुनकरों का शहर पानीपत को बोला गया है। महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हिसार में है। और राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 जो हुआ वो कहाँ हुआ था? तो हरियाणा में हुआ था मेरे लाल एवं लालियो। तो ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और पिछले दिन के जो
दोस्तों 3 प्रश्न के जवाब देने वाले जो दोस्तों विजेता है उनका नाम है मुस्कान कुमारी, मेरे लाल एवं लालियो। तो मुस्कान कुमारी दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रयास किया। जो भी दोस्तों बच्चे कमेंट बॉक्स में बेस्ट आंसर देंगे हमारे 3 प्रश्न का, उसका नाम दोस्तों मैं कमेंट बॉक्स में लूँगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा जो 3 प्रश्न था पिछले दिन का वो क्या था देखते हैं। किस राज्य ने अपना पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट मरोदा जलाशय में स्थापित किया? छत्तीसगढ़ ने दोस्तों। एल&टी ग्रुप के नए अध्यक्ष कौन बने? आर शंकर रमन बने हैं। 22वां एशियाई टीम स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? तो चीन में हुआ है। और आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। हाल ही में किस देश की ज्वालामुखी माउंट इबू में विस्फोट हुआ है? किस देश ने पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलन शाह कप जीता है? और दोस्तों आद्रेई बेलेसो किस देश के नए रक्षा मंत्री बने हैं? इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। और इस तीनों प्रश्न के संदर्भ में आप और जो भी जानते हो उसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में मेरे दोस्तों। तो ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे लाल एवं लालियों।